नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। प्रेम की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लव। कैसे हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं, गुणवत्ता कैसे टेस्ट करते हैं? ऐसे कोई मशीन है जहाँ को वो डाल देंगे, मशीन से परसेंटेज आ जाएगा? नहीं तो इसको देख लेंगे, अंदाज से पकड़ लेंगे, ये ठीक है, एटलीस्ट तो क्वालिफाई तो करता है। या अपना पास थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर लगा के हम देख देंगे इट इज़ 98.4 ज़्यादा ही है, 4 से ज़्यादा है या कम है। फीवरिशनेस वो आ जाता है या नहीं? कैसे इसको गुणवत्ता को परीक्षा करेंगे? गुणवत्ता तो परीक्षा करना ही है। विदाउट टेस्टिंग द क्वालिटी, हाउ कैन यू एम्फसाइज दैट दिस इज़ गुड? समथिंग लाइक जैसे लगता है ISO 9001, ISO 2001, 2000, ऐसे कैसे मेजरमेंट करोगे? कि सारे का एक बारापन नहीं होता है ना, ये गुणवत्ता होता है ना। जैसे इसको मेजर करेंगे, लेबोरेटरी को ले लेंगे, विज्ञानगार में परीक्षा तो करेंगे, ये परीक्षा के बाद जो निकलेगा तो आप सोच लेंगे वही तो ठीक है। ये प्रेम का गुणवत्ता कैसे आएगा? सच्चा प्रेम, एक क्वेश्चन, एक माँ को एक प्रश्न पूछा गया था और माँ बोलते हैं सच्चा प्रेम कैसे किया जाए? रिलेटिव टर्म, हाउ कैन यू नो सच्चा प्रेम कैसे किया जाए? सच्चा प्रेम का मतलब क्या होता है? हम तो प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? जब मैंने पैदा हुआ मुझे सारे प्रेम करते थे और थोड़ा बड़ा होकर मैं भी प्रेम करने लगा हूँ, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? अब मेरे पिता को प्यार करता हूँ, मेरा माँ को प्यार करता हूँ, थोड़ी देर के बाद जब मैंने शादी कर लेता हूँ तो बीवी से प्यार करता हूँ, और थोड़ी देर के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मैं बच्चे से प्यार करता हूँ। अच्छा, प्यार तो करता हूँ, लेकिन सच्चा प्यार क्या है? कैसे किया जाए? हाउ कैन वी इट विल डन? ये जानने के लिए क्या प्रकृति का रूपांतर होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इज नेसेसरी, एसेंशियल? ये प्रश्न पूछा गया। तो उत्तर ऐसे ही होते हैं। प्रेम की गुणवत्ता तुम्हारी चेतना की रूपांतर पर के अनुपात ही में ही होता है, प्रोपोर्शनेटिंग टू योर ट्रांसफॉर्मेशन योर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। चेतना के रूपांतर के अनुपात में ऐसे ही होता है प्रेम का गुणवत्ता टेस्ट। इन प्रोपोर्शन आज योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस इज अ बिग थिंग। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस जितना ही होगा, जैसे भी होगा, प्रोपोर्शनेटली वही होगा प्रेम का गुणवत्ता तो आप जब पहचान सके। मैं चेतना तो क्या नहीं जानता हूँ, तो कैसे जानूंगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन? ये परिवर्तन के बारे में नहीं बोलता हूँ, तो रूपांतर के बारे में बोलते हो, कैसे होगा? तो नेचुरली मैं भी जो बोलता हूँ वही भी वो जो प्रश्नकर्ता भी वही पूछते हैं, मैं नहीं समझा, आई कैन अंडरस्टैंड, क्या बोलते हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चेतना की प्रोपोर्शनेट के अनुपात में ही तो, चेतना की रूपांतर के अनुपात में ही तो प्रेम का गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सकता है। तो माँ समझाता है ये तो बच्चे कि ये तो बच्चों की सी सरल की बात है। भाई क्वाइट एंड सिंपल एंड नेचुरल थिंग। कैसे? माँ जी 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। यदि तुम्हारी चेतना पशु की कम चेतना है तो तुम प्रेम प्रेम भी पशु के समान करोगी। इफ योर कॉन्शियसनेस इज लाइक एनिमल, इफ यू पोजेस द एनिमल कॉन्शियसनेस, पशु चेतना को पकड़ के बैठे हो, चेतना पशुत्व के अंदर कन्फाइंड सीमित है, तुम्हारा प्रेम तो पशु की चेतना है, मारो जाओ वाइटलिटी जब जब करो, वो रोता रहेगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, डरते मरते वो तो सरेंडर कर लेंगे, ये प्रेम तो होगा, लेकिन चलता रहेगा, कुछ बॉम नहीं होगा। डर के कारण से, भय के कारण से, डरते डरते मरते दम तक तुम सरेंडर करते रहोगे, समर्पण करते रहोगे। इसमें प्रेम क्या है? पशु चेतना की प्रेम है। आसो रात गई बात गई, मैं कुछ समझा नहीं, समझाने के लिए कोई है ही नहीं। जो समझाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहा है, उसको समझने के लिए भी कोई इसको नहीं प्रयत्न नहीं करता है, तो कैसे चलेगा? अगर आपका चेतना, मान यही बोलता हूँ, अगर तुम्हारा चेतना पशु की चेतना है तो तुम्हारा प्यार की पशु के समान होगा, नथिंग मोर।
क्योंकि क्या एक्सपेक्ट है ना, क्यों, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एक पशु की चेतना में रहने वाला कैसे देवत्व के प्रेम का कैसे वो आपको दिखाएगा? इम्पॉसिबल। तो दूसरा बात क्या है, मैं थोड़ा सामने आगे जाते हैं। अगर तुम्हारा चेतना सामान्य व्यक्ति की चेतना, लाइक ऑर्डिनरी मैन, ऑर्डिनरी लिविंग एन ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, सामान्य चेतना में रहने वाला सामान्य चेतनाधारी साधारण लोग के बारे में बोलते हो, तुम प्रेम भी एक सामान्य व्यक्ति की भांति होगा। इफ इट इज एन ऑर्डिनरी कॉन्शियस पीपल स्टेइंग इन ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, तो नेचुरली क्या होगा, वही तो होगा। अगर पशु चेतना के साथ रहते हो तो प्रेम भी पशु की समान होगा। दूसरी बात क्या होता है, जब तुम्हारा चेतना एक सामान्य व्यक्ति, ऑर्डिनरी मैन, कॉमन मैन विथ ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, तो प्रेम तो ऐसे ही होगा। उसमें बड़ी बात क्या है, इसमें सोचने का बात क्या है? लेकिन तीसरा बात, नेक्स्ट, यदि वो एक प्रबुद्ध सत्ता की चेतना हो, तो तुम्हारे प्रेम एक प्रबुद्ध सत्ता का प्रेम होगा। क्वाइट इंटेलिजेंट, क्वाइट इंटेलेक्चुअल, प्रबुद्ध, क्वाइट मैच्योर, तो ऐसे ही होगा। और यदि तुम्हारा पास भगवान की चेतना है, नंबर 4, यदि तुम्हारा पास भगवान की चेतना हो, तो नेचुरली क्या होगा, भगवत चेतना तुम्हारा पास आएगा। यही माँ बोलते हैं, माँ जी के स्ट्रेट वॉइस। अगर यदि तुम्हारे पास भगवान की चेतना है तो तुम भगवान के समान प्रेम करोगे। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। 4 स्टेप्स। पहला स्टेप, अगर पशु की भांति तुम रहते हो, पशु चेतना को पकड़ के बैठे हो, तो अगर तुम्हारा चेतना पशु चेतना है, तुम्हारा प्रेम भी पशु का प्रेम होगा। तुम्हारा चेतना जब सामान्य व्यक्ति की चेतना हो, तो तुम्हारा प्रेम भी सामान्य व्यक्ति का भांति होगा। तीसरा, यदि एक प्रबुद्ध सत्ता, इंटेलेक्चुअल, ग्रोन अप, विस्टम, प्रबुद्ध सत्ता, मैच्योर, तुम्हारा पास, तो वही प्रेम तो भी प्रबुद्ध सत्ता का प्रेम होगा। और फाइनली, अगर तुम्हारा पास भगवान की चेतना हो, तो नेचुरली तुम्हारा प्रेम तो भगवान के प्रेम के समान होगा। बड़ी सरल सी बात है, खुद महाराज बोलते हैं, क्वाइट सिंपल, बहुत सरल सी बात है। तुम समझ नहीं पाते हो क्या? समझ में क्यों नहीं आते हो? सुबह सुबह उठते हो, कितना आनंद उत्फुल्लित हो जाते हो। छोटा सा बच्चा जाता है, इसको प्रेम करते हो, गले में लगा लेते हो, चुम्बन देते हो, और थोड़ी देर के बाद वो आता है, थोड़ी सी गलत किया तो अपने टेंशन में हो, एक थापड़ लगा लेते हो। दोपहर को कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो घर से निकाल देते हो, नहीं तो खूब घर छोड़ के चले जाते हो, कुछ ना कुछ कर बैठते हो। और रात को जब होता है, ढूंढते ढूंढते थक जाते हो, तो बोलते हो कहाँ चला गया। लेकिन वो मिलने का और कोई संभावना ही नहीं है। दैट चांस इज गॉन। ये सरल बात है। कौन सा चेतना में तुम रहते हो? मैंने यही कहा, बात बोलते हैं, दैट्स व्हाट आई सेड। अतएव यदि तुम उन्नति और आंतरिक रूपांतर के लिए प्रयत्न करके अभिप्सा और विकास के द्वारा एक चेतना में दूसरी चेतना में प्रवेश कर लेते हो, तो सो व्हाट वी हैव टू डू। अगर माजी बोलते, अगर अतः तुम यदि उन्नति और आंतरिक रूपांतर के लिए, फॉर प्रोग्रेस एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर तुम उन्नति और आंतरिक रूपांतर के लिए प्रयत्न करेंगे, दैट यू आर ट्राइंग फॉर दैट प्रोग्रेस एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अभिप्सा और विकास, एस्पिरेशन एंड डेवलपमेंट, इस दोनों का द्वारा एक चेतना से दूसरी चेतना में प्रवेश कर लेते हो, तो यू आर जंपिंग फ्रॉम वन कॉन्शियसनेस टू अनदर कॉन्शियसनेस, प्रवेश कर लेते हो, तो और तुम्हारा चेतना अधिकाधिक विशाल बन जाते हो, तो योर कॉन्शियसनेस इज एनलार्जिंग फॉरवर्ड। क्या होता है? पहले उन्नति और आंतरिक रूपांतर के लिए प्रयत्न करते हो, पहली कंडीशन। और दूसरा क्या है? अभिप्सा और विकास के द्वारा चेतना से दूसरी चेतना को भागते हो, इलेवेटिंग फ्रॉम वन स्टेप टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। और तीसरा क्या होता है? और तुम्हारे चेतना अधिकाधिक विशाल बन जाते हो, तो
your consciousness is getting enlarged. जिस प्रेम का अनुभव करोगे वही अधिक विशाल होगा, चेतना का विकास हो जाएगा, होगा हुआ होगा, अभिप्सा और विकास ज़्यादा होगा, चेतना अधिक विशाल हो जाएगा, एक चेतना से दूसरा चेतना को जाओगे। तो ये सब अगर होता है तो नेचुरली इसको सोच लेना और मान लेना कि तुम एक उच्चतर चेतना को जाते हो, चेतना विशाल हो जाता है। ये तो बड़ी स्पष्ट बात है। तो माँ जी ने क्या बोले थे पहले? सिंपल थी। माँ जी पहले बोल रहे थे क्या ये बड़ी सरल चीज है। अभी माँ बोलते हैं तो स्पष्ट बात है। इट इज ए क्लियर डेफिनेशन, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई गुह्य नहीं है, नथिंग सीक्रेट इन इट, क्लियर कट वे आई एम टेलिंग। फिर माँ जी बोलते हैं तुम स्वच्छतम जल से एग्जाम्पल देते हैं दैट वाटर इज प्यूरिफाइड मोस्ट क्लियर वाटर। इसमें से एक गिलास पानी ले लेते हो, पानी स्वच्छ है, स्वच्छता में कोई दोहराई नहीं, कोई संदेह नहीं, निसंदेह बिल्कुल। जैसे बोलते हैं रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का सबसे पवित्रतम अवस्था है रेन वाटर, अनमिक्स्ड। मान लीजिए कोई झर से कोई झरता है अगवा पानी, बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल स्वच्छ है, इसको ले लेते हो, पानी स्वच्छ है। लेकिन जहाँ पे आप लेते हो, जिस बर्तन में लेते हो, ग्लास या कुछ पिक्चर जिसी को लेते हो, इसमें से बहुत कुछ मिला होते है, गंदा चीज़ है, धूली है, मिट्टी है। अगर ये धूली मिट्टी रहता, पानी स्वच्छ है, इसमें निस्संदेह है, लेकिन जिस बर्तन में आप लेते हो, जिस ग्लास को मैं पकड़ के लेते हो, इसमें थोड़ा सा गंदी है, मिट्टी है, धूली है। ये अगर ये स्वच्छ पानी को इसी मिट्टी भरा ग्लास में या पात्र में जब डाल देते हो तो हालत क्या होता है? तो गंदा बन जाता है। जो प्यूरिटी जिसको पहले आपने देखा था, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इसी वो मिलके क्या होता है? गंदा हो जाता है। तो इट डिपेंड्स। तो जब चेतना आता है तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। जब इधर आते हो तो ये जो मिलावट की चीज़ मिलता है, इस सब जब मिल जाते हैं तो सब कुछ खराब हो जाता है। प्रेम का वही हाल है। ग्लोरी फ्रॉम द इटर्निटी इज प्योर। इधर आके क्या हुआ? अबेस्ट, विख्यात हो गया, विकृत हो गया, उपहासित हो गया। तो ऐसे ही है, जब आया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे रेन वाटर टू सम एक्सटेंट जब पहाड़ से गिर जाता है, झरता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ से होता है? जब मिलावट हो जाता है, गंदी हो जाता है, और इसको जिसको बोलते हैं, माँ जी बोलते हैं, गंदला हो जाते हैं। तो माँ कैसे समझते हैं? अपना माँ की लैंग्वेज को थोड़ा समझ लेते हैं। तुम स्वच्छतम जल लेते हो, प्योरेस्ट वाटर लेते हो, स्फटिक सम चट्टानों की झरता हुआ पानी, जल, स्फटिक सम लाइक क्रिस्टल, चट्टान से झरता हुआ क्रिस्टल जैसे आता है, बिल्कुल गंदी नहीं है, सब कुछ साफ साफ। इसी पानी को तुम लेते हो, इससे बड़े से एक पात्र में भरते हो। ये पानी को लेकर एक बड़ा सा पात्र में, इन्हें पट भरते हो, और फिर इसी पात्र में जरा सा अधिक या बहुत अधिक मिट्टी है। लेकिन तुमको जान, इसको इट इज एन एक्सपेरिमेंट। झरता हुआ पवित्रतम पानी, स्वच्छतम पानी को इसके स्वच्छ पात्र में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पानी को लेते हो, जो जिस पात्र में डालते हो उसमें थोड़ा क्या है? मिट्टी है। पात्र में जरा सी भी अधिक, बहुत अधिक मिट्टी है। अब तुम ये नहीं कह सकते क्या कि वही जल वो झरने से, जो प्योर झरना फ्रॉम द फाउंटेन आया था, यही तो वही हुआ। किंतु तुमने उसमें इतनी चीज़ मिला दी कि अपने पहले जल से बिल्कुल नहीं मिलता। जो पहला वाला जो जल आया था, दैट विथ प्यूरिफिकेशन, जो पवित्रतम स्वच्छतम पानी आया था, ये मिलावट के बाद ऐसे ही जल स्थिति नहीं है। आप नहीं बोल सकते हो मैं वही पानी लाया था, लेकिन तो मिलावट के बाद विकृत तो हो ही गया, मिलावट का गंदला तो हो गया है। हाँ, तो प्रेम अपने सरस्वत में विशुद्ध, पारदर्शी और पूर्ण वस्तु है। बाय इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। इनिशियली क्या था? विशुद्ध, पारदर्शी और पूर्ण वस्तु था जब आया था। लेकिन इधर आते ही जब मिलावट हो जाता है, मानव की चेतना में वो काफ़ी सारी मिट्टी से मिलकर धुंधला हो जाता है।
इधर आके जब मानव चेतना में निवास करता है, मिट्टी के साथ ज़्यादा मिलावट हो जाता है और गंदला हो जाता है। तो जितनी अधिक मिट्टी होगी उतना ही अधिक तो गंदला होगा। इज क्वाइट एक्सपेक्टेड। तो मान लेना चाहिए प्रेम का गुणवत्ता आप कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हो, किसी विजन में देखते हो, दैट इज व्हाट टू कैलकुलेट द क्वालिटी ऑफ लव। एक चमत्कार सा मैसेज, दिव्य संदेश मुझे याद आता है, जाते जाते मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वही किसी चेतना में हो। और माँ जी ऐसे बोलते हैं, मनुष्य बाहरी तौर पर अकेला तभी होता है जब वो भगवत प्रेम के प्रति बंद होता है। विद द डिवाइन लाइफ इज ब्लिस, विदाउट द डिवाइन लाइफ इज ए पेनफुल इल्यूजन। अगर भगवान के साथ आप रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन आनंद प्रदायक। अगर भगवान से दूर होते जाते हो, भगवान को छोड़ देते हो, जीवन तो मायावाद बन जाता है, जंत्रणा दुख कष्ट में भर जाता है। तो इस तरह क्या होता है, मनुष्य बाहरी तौर पर अकेला पड़ जाता है। कि कब पड़ जाता है, जब वो भगवत प्रेम के प्रति बंद होता है, क्लोज टू द डिवाइन लव। अगर वे प्रेम है तो आपको सब कुछ आपका साथ है। अगर प्रेम तुम्हारा पास नहीं है, सोच लेना चाहिए मैं अकेला ही हो जाता हूँ। डिफरेंस बिटवीन योर लोनलीनेस एंड योर लोनलीनेस एगोनी एंड विथ अमंग फ्रेंडशिप एंड लव, इसका दोनों का बीच में एक ही डिफरेंस है जिसे आपको समझ सकते हो, सोच सकते हो, और कुछ भी नहीं है, वही है भागवत प्रेम। भागवत प्रेम को पाके आपका जीवन में अकेलापन चला जाएगा, आनंद में भर जाओगे। अगर एक बार ये भागवत प्रेम से आप बिछड़ हुए हैं, बिछड़ते जा रहे हो, तो विदाउट द डिवाइन लव तो अकेलेपन तो एहसास तो जरूर होगा, महसूस तो करोगे जरूर। चलिए भगवत कृपा को लेके, भगवत प्रेम को साथ में लेके चलेंगे और अकेलापन से दूर रहेंगे। वंदे मातरम।